नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती, आपकी हिंदी अध्यापिका। नवीन संकल्प के पाठ 2 शांति तथा पाठ 3 धूप बत्ती बुझी जली से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, शांति कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा विष्णु सखाराव खांडेकर। अगला प्रश्न है, अर्घ्य दान में लीन सन्यासी किससे और क्या प्रार्थना कर रहा था? तो इसका उत्तर होगा ईश्वर से संसार में शांति की स्थापना के लिए प्रार्थना कर रहा था। तीसरा प्रश्न है, दावानल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों, दावानल शब्द का अर्थ होता है जंगल की आग। चौथा प्रश्न है, चील का बच्चा क्या कहलाता है? उत्तर है चकुला। पांचवा प्रश्न है, सपोला किसे कहते हैं? उत्तर है सपोला सांप के बच्चे को कहते हैं। छठा प्रश्न है, अनुगामी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर है अनुगामी शब्द का अर्थ होता है पीछे पीछे चलने वाला। सातवां प्रश्न है, धूप बत्ती बुझी जली पाठ के लेखक कौन है? इसका उत्तर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आठवां प्रश्न है, लेखक ने धूप बत्ती कहाँ जलाई थी? इसका उत्तर होगा अपनी कोठरी में। लेखक ने धूप बत्ती अपनी कोठरी में जलाई थी। नवां प्रश्न है, बौद्धिक जागरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है बौद्धिक जागरण का अर्थ होता है पुस्तकीय ज्ञान या किताबी ज्ञान। इसी को सब मान लेना। 10वां प्रश्न है, विद्या से मनुष्य में कौन सा गुण आता है? इसका उत्तर होगा विद्या से मनुष्य में विनय आती है। 11वां प्रश्न है, लेखक के किन गुणों के कारण खान साहब ने उसे डिब्बे में चढ़ने दिया? इसका उत्तर होगा लेखक के विनम्र स्वभाव के कारण, अर्थात विनम्रता के कारण। 12वां प्रश्न है, तर्क, समर्थ, प्रवेश, सुगम, नम्र, दाता, संकुचित, स्वीकार, सत्य और याचक शब्दों का विलोम क्या होगा? तो इसका उत्तर है इन शब्दों का विलोम क्रमशः इस प्रकार होगा: वितर्क, असमर्थ, निकास, दुर्गम, कठोर, याचक, प्रशस्त, अस्वीकार, असत्य और दाता। 13वां प्रश्न है, धूप बत्ती, दिया सलाई, तीली, खिड़की, कोठरी और गोली का बहुवचन क्या होगा? इसका उत्तर है इन शब्दों का बहुवचन क्रमशः इस प्रकार होगा: धूप बत्तियाँ, दिया सलाइयाँ, तीलियाँ, खिड़कियाँ, कोठरियाँ और गोलियाँ। 14वां प्रश्न है, आंसू, पानी, जनता, दया, होश, दर्शन, हस्ताक्षर इन शब्दों में कौन सा सदा एक वचन में तथा कौन सा सदा बहुवचन में रहता है? इसका उत्तर होगा पानी, जनता, दया शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है तथा आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। 15वां और अंतिम प्रश्न है, तटस्थ शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है जो किसी के पक्ष में न हो, किसी का पक्ष न लेता हो, अर्थात उदासीन रहता हो। आप इन सभी प्रश्नों को सुनेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।